Hello students, good morning. Myself Dr. BB Jaimनी, BSc पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं आप। आज अपन वक्र अनुरेखण पढ़ते हैं, कर्व ट्रेसिंग। राइट, कर्व ट्रेसिंग क्या होता है? आपको कोई समीकरण दी हुई होती है, ठीक है। वो समीकरण किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो, चाहे वो पोलर फॉर्म में हो, चाहे पैरामेट्रिक इक्वेशन हो, ठीक है। उन सभी दिए हुए समीकरणों से अपन उस वक्र की आकृति बनाते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं कर्व ट्रेसिंग, ठीक है बच्चों। तो आज अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि कर्व ट्रेसिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और उनकी में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है जिससे अपने को किसी दी हुई समीकरण से वक्र की आकृति प्राप्त हो जाती है। राइट, तो अपन एक एक बिंदु पर बात करते हैं, ठीक है। कर्व ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व, ठीक है। कार्तिकीय फॉर्म में यदि आपको वक्र की इक्वेशन दे रखी है तो उस केस में आप किस तरीके से वक्र का अनुरेखण करेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन इन सभी में सिमेट्री ज्ञात करते हैं, सममिति, ठीक है। कि वक्र एक्स अक्षों के प्रति सममित है या किसी रेखा के प्रति सममित है, ठीक है। तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम एक तरफ यदि एक्स अक्ष के प्रति जैसे सममित है तो एक अक्ष के ऊपर अपन या उसकी स्थिति ज्ञात कर लेंगे, तो उसके दूसरी तरफ भी अपन उसी तरीके की संरचना का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सममिति से फ़ायदा होगा अपने को। दूसरा है ओरिजिन पर स्थिति वक्र की, कि ओरिजिन से या मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं गुजरता है, ठीक है। फिर अपन उस वक्र की समीकरण से उसकी अनंत स्पर्शियों को ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों। अनंत स्पर्शियाँ मैंने पिछले चैप्टर में आपको बता दिया है। कार्टेशियन फॉर्म के कर्व को लिए भी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के जो अपने विधियाँ बताई, उनसे आप उस दिए हुए कर्व की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उससे ये पता चलेगा कि ये वक्र इस जो अनंत स्पर्शी है उसके परित नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर अपन पॉइंट्स ज्ञात करते हैं। पॉइंट्स का मतलब है कि उस समीकरण में एक्स और वाई के मान, एक्स का मान रखने के बाद में वाई का मान प्राप्त करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एक्स के मानों के लिए बहुत सारे वाई के मान प्राप्त होंगे। इस तरीके से अपन एक बिंदु सारणी बना लेते हैं, ठीक है, एक्स और वाई के लिए। तो वो बिंदु उस कर्व पर स्थित होंगे, तो उन बिंदुओं को अपन उसमें एक तरीके से ग्राफ पेपर में अंकित कर देंगे, तो वहाँ वहाँ उन बिंदुओं से वो वक्र गुजरेगा। तो अपने को वक्र की आकृति बनाने में ये बिंदु मदद करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर अपन उसका रीजन निर्धारित करते हैं अगले बिंदु में। अगला जो मैंने बिंदु दिखा रखा है आपको, उसमें वक्र कहाँ कहाँ से गुजरता है या किस क्षेत्र में वो स्थित हो सकता है और किस क्षेत्र से वो बाहर नहीं जा सकता, ये निर्धारण करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए अपन एग्जाम्पल्स जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि किन बिंदुओं को रखने पर वक्र की स्थिति बदल रही है, मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। किसी बिंदु से आगे वापस वो डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है। किसी बिंदु से आगे वो वापस इंक्रीजिंग हो सकता है। तो ये चीज़ें अपने को, ये बिंदुओं को ध्यान रखते हुए अपने को दिए हुए समीकरण से वक्र की आकृति ज्ञात करते हैं। इसी को अपन कर्व ट्रेसिंग बोलेंगे, ठीक है। तो कई मैंने आपको सममिति और ये सब बिंदु जो बताए हैं, ये अभी मैंने फ़िलहाल आपको कार्टेशियन फॉर्म के कर्व को लिए बताए हैं, ठीक है बच्चों। तो इनका आप ध्यान रखें। लगभग लगभग यही बिंदु अपने को सभी फॉर्मेट में पता करने होते हैं, चाहे वो वक्र की इक्वेशन पोलर हो, चाहे वो वक्र की इक्वेशन कोई और हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि सममिति ज्ञात करते हैं वक्र की समीकरण में, तो अक्षों के सापेक्ष सममिति हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको समीकरण दे रखी है, उसमें आप अक्षों के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कर सकते हैं वक्र की, या फिर y इज इक्वल टू एक्स के जो लाइन है उसके सापेक्ष भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे अक्षों के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो एक्स अक्ष के प्रति क्या करते हैं अपन,
यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें सम है, ये नोट करते हैं, तो वो वो वक्र x अक्ष के प्रति सममित होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन इसमें कि भाई y की सभी घातें सममित है क्या, वो सम है क्या। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दे रखा वाई स्क्वायर इजकल टू 4x, यहाँ पर वाई स्क्वायर है इस समीकरण में, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैराबोला है वो x अक्ष के प्रति सममित होगा इसकी आकृति। ठीक है, y अक्ष के लिए भी इसी तरीके से देखते हैं, इसमें अपन x की सभी घातें देखते हैं, वो सम है, तो y अक्ष के प्रति जो वक्र है वो सममित होगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay, ये भी परवलय है लेकिन ये y अक्ष के परित सममित है। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं दोनों अक्षों के प्रति। तो वक्र दोनों अक्षों के प्रति भी वो आकृति सममित हो सकती है। ठीक है, तो x तथा y की सभी घातें सम है तो वक्र दोनों अक्षों के प्रति सममित होगा। जैसे मैंने ये आपको वृत्त का उदाहरण दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब आपको सममिति समझ में आ गई। ठीक है, ये सममिति y इजिकल टू एक्स से लाइन के प्रति भी सममिति हो सकती है। ठीक है, यदि x की जगह y और y की जगह x रखते हैं अपन वक्र के समीकरण में, ठीक है, और वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है, तो इसका मतलब है वक्र y इजिकल टू एक्स के परित सममित है। ठीक, सम्मुख पाद में भी अपन सममिति ज्ञात करते हैं। यदि वक्र की समीकरण में x को -x और y को -y रखते हैं, ठीक है, और समीकरण अपरिवर्तित रहता है, तो इसका मतलब ये है कि वक्र प्रथम द्वितीय या द्वितीय चतुर्थ पाद में, मतलब सम्मुख पादों में सममित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कर्व की इक्वेशन एक्स वाई इजिकल टू सी स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, तो इसको आप चेक करें, ये सम्मुख पादों में सममित है। ठीक है, फिर अपन मूल बिंदु की स्थिति देखते हैं। मूल बिंदु 0 0 होता है। ठीक है, तो यदि x इज इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है वक्र के समीकरण से, इसका मतलब वो वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, अर्थात वक्र के समीकरण में कोई भी अचर पद नहीं होता है, तो वो मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, मूल बिंदु की प्रकृति भी अपन जानते हैं कि भाई मूल बिंदु पर कर्व का क्या बिहेवियर रहेगा। तो मूल बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा निकालनी होती है, तो न्यूनतम घात वाले जो पद हैं उनको शून्य के बराबर रख देंगे, तो आपका मूल बिंदु पर वक्र की स्थिति आ जाएगी। तो मूल बिंदु नोड भी हो सकता है, मूल बिंदु उभयाग्र भी, कस्प भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से मूल बिंदु की प्रकृति ज्ञात करते हैं। वक्र के अनंत स्पर्शियाँ भी ज्ञात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले लेक्चर में अपन अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने की विधियाँ बताई, उनसे इस दिए हुए कर्व की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में मैंने बताया 4 नंबर पे कि अपन बिंदु चेक करते हैं, पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे अक्षों पर वक्र के कटान बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पर y का मान ज्ञात कर लेते हैं, वक्र गुजरने की स्थिति का पता चल जाएगा अपने को। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे बिंदु भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। x के विभिन्न मानों के लिए 1 2 3 के लिए अपन y के विभिन्न मान प्राप्त करेंगे, इससे एक सारणी तैयार कर लेंगे x y के लिए। ठीक है, तो उन बिंदुओं से वक्र गुजरेगा, तो वो बिंदुओं को अपन ट्रेस करेंगे, जिससे वक्र की आकृति निर्धारण में अपने को सहायता मिलेगी। ठीक है, फिर क्षेत्र भी निर्धारित करते हैं। तो क्षेत्र निर्धारण में क्या करते हैं अपन, समीकरण में y इक्वल टू एक्स के रूप में लिख लेते हैं, या x इक्वल टू वाई के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो उससे अपने को क्षेत्र निर्धारण में मदद मिलती है। ठीक, तो मैंने कुछ आपको ये नोट्स दिए हैं, मतलब ये चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को, कि पहला तो ये है कि x के प्रति सममित केवल एक तरफ ऊपर का वक्र बनाइए, नीचे का अपन, क्योंकि x अक्ष के प्रति सममित, तो नीचे का पार्ट अपन ऐसा कैसा ही x अक्ष के नीचे बना देंगे वक्र के लिए। ठीक है, इसी प्रकार y अक्ष के लिए सममित है, तो y अक्ष के लिए भी इसी तरीके से दाएं में यदि बनाएंगे तो बाएं वाला भी पार्ट उसी तरीके का होगा। ठीक है, और यदि x और y दोनों अक्षों के प्रति सममित है, तो केवल प्रथम पाद का वक्र बनाइए, शेष भाग सममिति से अनुरेखण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको आज बताया है कि कर्व ट्रेसिंग क्या होता है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और कार्टेशियन फॉर्म के कर्व को किस तरीके से ट्रेस किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बातें समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपको यदि वक्र की इक्वेशन कार्तीय फॉर्म में दे रखी है तो उनके किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उससे आपको एक वक्र की आकृति प्राप्त होगी। यही कर्व ट्रेसिंग है। ठीक है बच्चों,
तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ आपको दूसरे जो वक्र हैं पोलर फॉर्म में, या जो आपका प्राचलिक निर्देशांकों के रूप में आपको वक्र की समीकरण दे रखी है उनकी विधियां बताऊंगा, फिर कुछ एग्जांपल्स भी अपन लेंगे इस पे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।